सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे। आज मेंसुरेशन के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी, बैंक, एनटीपीसी, रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में, सीजीएल के, एसएससी सीजीएल के, यूपीएससी के सीसैट में, पीसीएस के और यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंसुरेशन से, वह जो होते हैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे और वो भी जो होते हैं 2 सेकेंड में आपसे ये क्वेश्चन हल करा देंगे। हर एक क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ तक बता दें 1 सेकेंड भी इसको हल कर लेंगे और यहाँ तक कि आंसर को देख कर ही दिमाग में भी बिना पेन उठाए जो होता है आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा कि आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा। जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी ऐसा हो पाएगा, क्योंकि इस समय कंपटीशन भाई हाई है। तो आप जो होता है अपनी स्पीड को मेंटेन करिए। चलिए अच्छा शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, अनुपात भुजाओं का अनुपात कह रहा है, एक संबंधे दो है। कितना है? एक संबंधे दो है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ठीक है, तो अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर हल करना हो तो सबसे हमको पहले क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, क्योंकि पूछ हमको इसी का अनुपात रहा है तो हमको इसका क्षेत्रफल का फार्मूला तो मालूम होना चाहिए। ये आगे हमको मालूम रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, अब हल करते हैं। इसको कैसे हल करेंगे? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर है। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, इसमें हमको दिया है भुजाओं का अनुपात दिया है। भुजा का अनुपात कितना दिया? एक संबंधे दो दिया है। कितना दिया है? एक संबंधे दो दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करोगे? एक संबंधे दो दिया है, ठीक है, तो इसमें जो होता है एक संबंधे जो दो है तो हम मान लेते हैं यक्स संबंधे 2x है। यही तो मतलब हुआ, क्योंकि यक्स के फॉर्म में मानते हैं तो यक्स के फॉर्म में मान लिए। अब इसको हम क्या करते हैं? रख देते हैं। हमसे पूछा क्या है? A1/A2 पूछा है। A1 A2 हम इसलिए कहे हैं क्योंकि पहले का क्षेत्रफल अपन दूसरे का क्षेत्रफल। तो ठीक है, तो पहले का क्षेत्रफल क्या किया है? √3/4 कर लिखे। इसके बाद देखो मैं ऋण से लिखा हूँ। ऋण से क्या लिखा हूँ कि 1x² लिखा हूँ। तो 1x² जो होता है ना, एक भुजा वाला है, समझ गए? जो पहला भुजा है जो अनुपात दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो होता है पूरे का बटे किया हूँ मैं, √3/4 किया हूँ। कितना किया हूँ? 3/4 किया हूँ अपन 3/4 किया हूँ। और 2, और इसमें क्या है रेड से देखो, इसमें भी लिखा हूँ 2x² लिखा हूँ, ठीक है। तो इसके मैंने अब इससे क्या करेंगे तो देखिएगा, इसमें √3/4 और 3/4 कट रहा है तो बचा क्या हमारा? x² गुणा हो जाएगा ना, उसका गुणा हो जाएगा अपॉन 4x²। अब इस x से x भी काट दिए, 1/4 आ गया। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो 1/4 आंसर आ गया। तो इस प्रकार अगर अगर ऑप्शन में मिलाएं कि आंसर क्या होगा तो हमको एक संबंधी 4 कहाँ दिख रहा है? एक संबंधी हमको 4 कहाँ दिख रहा है? अब कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन टी हो जाएगा। 1/1 संबंधी 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक गोले तथा एक अर्धगोले का आयतन बराबर है, ठीक है। तो बराबर है तो उनकी उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो एक चीज़ जानते होंगे कि एक जो होते हैं, एक गोले का आयतन कितना होता है? एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होता है, ठीक है। और उसी को जब हम अर्धगोला कहते हैं ना, तो 4 है ना, 4/3 है ना, यहाँ 2/3 हो जाता है। कितना हो जाता है? सिर्फ 2/3 हो जाता है। अब क्या करेंगे? कहा कि दोनों को बराबर है, सॉरी, कहा कि दोनों को बराबर है तो हम करेंगे क्या कि दोनों आयतन को बराबर कर देते हैं और फिर ठीक है बराबर कर देते हैं। तो लिखा क्या है कि 4/3 πr⁴। ध्यान दीजिएगा, r⁴ है बराबर फिर 2/3 πr³ ना। अब माने 2/3 πr⁴ है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसको दोनों बराबर कर दिए। हमको पूछा क्या है? r1 और r2 को वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे सॉरी, 4/3 जो है ना, 4/3 पाई दोनों में मिल रहा है, उसको हम काट देते हैं। तो अब क्या हुआ कि r1/r2 ठीक का होल क्यूब कह सकते हैं, बराबर कितने के? 1/2 के, ठीक है। 1/2 हो जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब देखो कि अब जो कोई क्यूब हटेगा तो आगे क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो 1/क्यूब क्यूब है और मैंने 3/2 के, तो ये मतलब क्यूब के फॉर्म में है, ठीक है। तो इतना भी कर सकते हो, लेकिन हमको आंसर लाने के लिए क्या करना है कि क्यूब के फॉर्म में लाया तो 1/3 के। ये जो है जो 3 जो अंडर क्यूब का फार्मूला है जो ऊपर जो लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखें तो आंसर कहाँ दिख रहा है? तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हमको आंसर जो होता है ना, डी दिख रहा है।
ठीक है। तो डी में जो 3 है इसको मल्टीप्लाई में समझना, ये क्यूब का साइन है, क्यूब का साइन है, ठीक है, कि ये क्यूब है, ठीक है, न कि स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार का देखिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो गोले की त्रिज्या का संख्यात्मक मान है, ठीक। तो इसमें दिया क्या है, अगर अगर क्वेश्चन इसको पढ़ें तो बराबर की बात किया है, लेकिन किस चीज़ की बराबर की बात किया है, कहा है कि गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है ये दोनों चीज़ बराबर है। तो अब करेंगे क्या, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले करेंगे कि गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल की जो है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान को हम बराबर कर दिए, ठीक है, बराबर कर दिए। और अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि गोला था और एक अर्धगोले का जो बराबर था, अर्धगोले का जो क्षेत्रफल था बराबर था। इसमें क्या है आप बताएं कि इसमें गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर है, तो बराबर कर दिए। अब बराबर कर दिए तो क्या हुआ, इसमें अगर गोले का आयतन की क्या होता है तो 4/3 पाई r क्यूब लिखा, और इसके बाद जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो संख्यात्मक जो मान होता है तो ये क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो इसको हम बराबर किए। अब बराबर करने के बाद क्या हुआ, 4 पाई r स्क्वायर बटे हम 3 कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, और 4 पाई r स्क्वायर कट जाएगा, ठीक, बचेगा क्या r/3 बराबर 1 के, तो r बराबर हमको देते हैं 3 हो गया, क्या हो गया, r बराबर हमारा 3 हो गया। तो ये जो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब उसको जो हैं बहुत अच्छे से इसको हल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आप उस कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन को भी, ये भी आयतन भी था क्वेश्चन, तो आपको आयतन के विषय में मालूम होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है। अगर इतना आपको मालूम रहेगा तभी इसको हल करें, क्योंकि ये पूरी एकदम फार्मूले बेस हो गई करता है। ट्रिग्नोमेट्री जो ज्योमेट्री होता है, ज्यामिति होता है, सिर्फ फार्मूला बेस होता है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बता दें कि बार बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी हो चाहे बैंक हो, मतलब हजारों बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है कि 2 चीज बराबर करके आपसे आंसर पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि अर्धवृत्ताकार धनुष का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तद अनुसार उस धनुष का व्यास कितना है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए परिमाप से, तो परिमाप मतलब ये समझिए किसी भी, चाहे वो वृत्त हो, चाहे परिमाप हो, चाहे आयत हो, कुछ भी हो, उसके जो चारों ओर का एरिया है, मतलब दूरी कितनी है। जैसे कि अगर कोई भी खेत है, खेत के चारों ओर अगर हम घूम लेते हैं, जितनी दूरी तय करेंगे वही हमारी क्या होती है, परिमाप होता है। तो इसमें क्या कहा है कि अर्धवृत्ताकार धनुष है, चाहे वह अर्धवृत्ताकार हो, धनुष की बात कर रहे हो, चाहे वह वृत्त की बात किया गया हो, उसमें क्या होता है, कोई भी अगर वृत्त है तो उसको हम आधा काट दिए, काटने के बाद अब जो जो वृत्त का बचा है उसके चारों ओर का एरिया नहीं, जो दूरी है तय करेंगे वही हमारा परिमाप होता है, ठीक है। तो इसका जो है, अगर वृत्त का जो परिमाप क्या होता है 2 पाई r होता है, क्या होता है 2 पाई r है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पाई r बन जाएगा, ठीक है। तो पाई r जो तुम्हारे बाहर वाला हो गया, क्या हो गया, बाहर का हो गया। अगर जो है ये जो व्यास है इसकी भी तो होगा, इसके लिए हम क्या कर दिए हैं 2r जोड़ दिए हैं। अब 2r जोड़ दिए, दूरी की वैल्यू कितनी कह रही है 72 कह रहा है, कितना कह रहा है 72 कह रहा है, ठीक। इसी को हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो होते हैं r को कॉमन लेते हैं और पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7 प्लस 2 के बराबर कितने के 72 के। तो r की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर हम हल कर लेंगे तो 14 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार अगर देखें तो आंसर हमको किस में दिख रहा है, तो आंसर हमको जो होता है ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी में क्या है दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कहा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हम बता रहे हैं हर एक एग्जाम में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, और उसको बच्चे क्या करते हैं पूरे डिटेल से हल करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे जानते क्या करें, एक इसका फार्मूला होता है, क्या होता है 2m + m² बटे 100 के। उससे जो m है ना, जितने परसेंट वृद्धि का है उसी को यहाँ पर रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे ये देखिए, चाहे वह वृत्त हो, चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, और मैंने कहा कि चाहे समचतुर्भुज हो, चाहे वर्ग हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, अगर ऐसे में अगर ये क्वेश्चन लाए तो तुरंत जितना परसेंट वृद्धि कहे उतना परसेंट यम के स्थान पर रख दीजिए, उसके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू रख देते हैं, तो रख दिए क्या कि रखे क्या कि यम की वैल्यू 50 रख दिए, और इसके बाद होते हैं और 50 की स्क्वायर भी कर दिए, 100 के 125 आ गया। क्या 125 हमको किसी आंसर में दिख रहा है,
तो 125 हमको किसी आंसर में दिख रहा है, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही हल करिए, तभी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो होता क्या है कि इसको डिटेल में हल करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सिर्फ 2 सेकंड में हल करने की बात बता रहे हैं, सिर्फ 2 सेकंड में। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसको देख कर से बता देंगे कि यह जो होता है, चाहे वह त्रिज्या के बराबर था, माने आयत या परिमाप से बराबर था, चाहे वह जो कहे, चाहे वह जो होते हैं, यह क्वेश्चन जो है 50% वृद्धि कर दी जाए, तो इस क्वेश्चन को भी जो है हम 2 सेकंड में हल कर सकते हैं। उसको मन में ही हल कर सकते हैं। 50 गुना हम ऐसे कर देंगे 100 हो जाएगा, और 25 के स्क्वायर करने के 125 का आंसर आ गया। आंसर आ गया तुरंत। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन को तुरंत सिर्फ 2 सेकंड में हल कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम लिए हुए बिना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अब।